हाँ जी बच्चों, तो क्वेश्चन रहेगा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो क्वेश्चन देखिए, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स। ठीक, तो आपके पास दो पेयर्स ऑफ कंपाउंड गिवन है आपके पास। तो पहला देखिए एनिलीन एंड इथेनामीन। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि दोनों की दोनों प्राइमरी अमीन है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से ये हो गया आपका एनिलीन और ये हो गया आपका इथेनामीन। ठीक है, अब दोनों प्राइमरी अमीन है। अगर एक प्राइमरी होता है एक सेकेंडरी होता है तो हम कार्बाइल अमाइन टेस्ट यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि कार्बाइल अमाइन टेस्ट आपका प्राइमरी अमीन देता है। ठीक है, फॉल्स स्मेल आ जाती है आइसोसाइनाइड की। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर तो दोनों ही प्राइमरी अमीन है, और दोनों प्राइमरी अमीन है तो दोनों ही फॉल्स स्मेल देंगे, मतलब कार्बाइल अमाइन टेस्ट को पॉजिटिव शो करेंगे। ठीक है, तो उससे तो हम पता नहीं कर पाएंगे कि कौन सा एनिलीन है कौन सा इथेनामीन है। तो हम क्या करेंगे ना, हम इसमें कुछ कर सकते हैं, हम इसमें डाइजोनियम सॉल्ट मिला देते हैं। किस केस में? एनिलीन के केस में। ठीक है, जिससे कपल रिएक्शन होगी और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से यहाँ पे इस तरीके से कुछ फॉर्म हो जाएगा। ध्यान रखना ये मैकेनिज़्म कौन सा फॉलो करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इस तरीके से। ठीक है, और ये येलो कलर का कंपाउंड फॉर्म होगा। ठीक है, कलर क्यों फॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये विजिबल रीजन में ये एनर्जी एसोसिएट होती है तो हमें कलर दिखाई पड़ता है, जो कि येलो कलर का होता है। ठीक है, और ये रिएक्शन आपको किस मीडियम में कराना है? एसिडिक मीडियम में, थोड़ा स्लाइटली एसिडिक मीडियम आपको रखना है, तब जाके होगा। ठीक है, ये करेगा तो सही पर कलर नहीं आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये नहीं करेगा, ये आपका करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या समझ आया? इस तरीके से आपको ये समझ आया कि कपल रिएक्शन में ये येलो पीपीटी का फॉर्मेशन यहाँ पर कर रहा है कौन? एनिलीन, लेकिन ये नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, है कि नहीं। अच्छा, तो ये हो गया पहला वाला पेयर। दूसरा देखिए, दूसरा अगर आपको देखें तो एनिलीन एन एन मिथाइल एनिलीन है, जिसमें आपको समझ आ रहा है एक प्राइमरी अमीन है और दूसरा आपका सेकेंडरी अमीन है। तो एनिलीन तो अभी भी बताया था, वो तो आप बिल्कुल फैमिलियर हो चुके हैं इस बात से। तो ये रहा आपका एनिलीन, और दूसरा क्या था? एन मिथाइल एनिलीन। तो वो आपको समझ आना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एन मिथाइल एनिलीन। ये आपका सेकेंडरी अमीन है और ये आपका क्या है? प्राइमरी अमीन है। तो इसमें आप कार्बाइल अमाइन टेस्ट यूज़ कर सकते हो, क्योंकि कार्बाइल अमाइन टेस्ट आपका सेकेंडरी अमीन, कार्बाइल अमाइन टेस्ट सेकेंडरी अमीन नहीं देगा, ये आपका देगा। पर होता क्या है कार्बाइल अमाइन टेस्ट में, ये भी देख लेते हैं। तो मान लीजिए एनिलीन तो देगा ना, तो एनिलीन के साथ रिएक्शन ही करा लेते हैं, है कि नहीं। तो इस तरीके से आप समझ पाएंगे कि इसमें डालते हैं हम लोग क्लोरोफॉर्म। ठीक है, CHCl3 अल्कोहल QH डाल देते हैं और हीट कर देते हैं। जैसे ही हीट करोगे तो यहाँ पर आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, साथ में KCl भी निकलेगा और पानी वगैरह भी निकलेगा। ठीक है, ठीक है, तो आपको ये रिएजेंट याद रखना है कि कार्बाइल अमाइन टेस्ट का रिएजेंट कौन सा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है किन बातों पे डिपेंड करता है? बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है आपका मॉलिक्यूलर मास पर और बॉन्डिंग पर। ठीक है, कैसी बॉन्डिंग है इस बात पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, और यही ज़्यादा डोमिनेंट फैक्टर रहता है एज़ कम्पेयर टू मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर मास है तीनों का कंपैरिजन करें तो सेम ही सेम लगेगा। ठीक है, तो कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे गिवन होगा। इसका मतलब सारा डिपेंडेंसी आ जाता है बॉन्डिंग के ऊपर। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगा उतना ज़्यादा आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्लियर है इतनी बात? अब ज़रा चेक कर लेते हैं, तीनों का स्ट्रक्चर एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहला था ब्यूटेनॉल, दूसरा ब्यूटेनामीन और तीसरा ब्यूटेन। ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया आपका ब्यूटेनॉल। ठीक है, थोड़ा स्ट्रक्चर को काफ़ी ज़्यादा ओपन कर लेते हैं। ठीक है, लोन पेयर को भी अच्छी तरीके से शो कर लेते हैं। अच्छा, दूसरा कौन सा है? ब्यूटेनामीन। तो इस तरीके से आप ब्यूटेनामीन भी बना सकते हैं। ठीक है, एक लोन पेयर होता है। ओके, अगला है ब्यूटेन। ठीक है, एक मिनट, ये ब्यूटेन नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब इन स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के बाद करना क्या है? करना ये है कि कंपैरिजन करना है, बॉन्डिंग देखनी है। ठीक है,
जैसे कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पर ब्यूटेनॉल है, अगर इसमें एक और ब्यूटेनॉल बनाया जाए तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पर बॉन्डिंग हो रही है। कौन सी बॉन्डिंग हो सकती है यहाँ पर हो सकती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, ठीक है। वैसे इस केस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, ठीक है, नाइट्रोजन के साथ जो लोन पेयर है उसके साथ, दूसरे वाले मॉलिक्यूल के साथ। आ रही है बात समझ में, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। और इस केस में क्या होगा, इसमें जस्ट वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिसे हम लंदन फोर्सेस भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि सरफेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपके पास कुछ कुछ इंट्रैक्शन होगा, ये जस्ट इंट्रैक्शन होगा, ओके। तो ये सबसे वीक है, ये जो बॉन्ड होगा ये वीक बॉन्ड होगा, बॉन्ड तो कह नहीं सकते, ये जस्ट इंट्रैक्शन है, ठीक है। तो ये जस्ट इंट्रैक्शन है। तो अभी तो बोला जितना ज़्यादा बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग, उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा, ठीक है। तो सबसे लास्ट में इसको रखेंगे थर्ड पोजीशन पर। सबसे ज़्यादा रहेगा इसका, इसका क्यों, अब ऐसा लगता है कि अरे दोनों केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज़ कम्पेयर टू इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, ठीक है। क्योंकि देखिए जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन के, ठीक है। तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ये ज़्यादा पोलराइज करेगा, ठीक है। ये जो बॉन्ड है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में, उसको ज़्यादा पोलराइज करेगा। वही नाइट्रोजन में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ठीक है, तो ये भी पोलराइज करेगा, लेकिन इतना नहीं पोलराइज कर पाएगा जितना ये कर पाएगा, ठीक है। अब जो अगला बॉन्डिंग जो बनाएंगे हम लोग ऑक्सीजन के साथ, तो इस केस में ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, ठीक है। और इस केस में ये जो बॉन्ड होगा ये कैसा होगा, थोड़ा वीक होगा दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन रिलेटिवली अगर देखा जाए तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा एज़ कम्पेयर टू इसके, ठीक है। तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा बॉन्ड उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी हम लोगों ने कंपैरिजन कर दिया कि किसका बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन है वो काफ़ी अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, वहीं अगर हम देखा जाए नाइट्रोजन के केस में वो रिलेटिवली कम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।